शरीक होने आए हैं। बिल्कुल मरने वालों में मेरा भाई भी था, मेरा बेटा भी था, मेरा चाचा भी था, मेरा मामू भी था। जो रिश्ता, जितने रिश्ते हैं वो सारे रिश्ते हमारे हैं और हम सब इन रिश्तों के लिए हर कदम पे अपने आप को इनके गम में शरीक होने के लिए साथ और तैयार है। इसीलिए मैं सारे साथियों से कहता हूँ, एक वक्त इस बात को कहो, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। पहलगाम अटैक की मजम्मत में आबिड्स आमिरा मस्जिद के इमाम मुफ्ती हनीफ साहब और मुजम्मिल जुनैदी साहब की क़ियादत में मस्जिद के तमाम मुसल्ली, जगदीश मार्केट के लोग और आबिड्स मार्केट के सब लोग और दीगर मजहब के लोगों ने मिलकर आबिड्स जगदीश मार्केट चिराग अली लेन से आबिड्स पीएस तक पैदल रैली निकाले। आबिड्स पुलिस का इस रैली में काफ़ी ताउन रहा। आइए नाज़रीन देखें यह रिपोर्ट। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। भाई भाई इस वक्त पे हम सब यहाँ पे जो जमा हुए हैं, एक ऐसे गम के लिए जमा हुए हैं जो गम भुलाया नहीं जा सकता है। वो गम हमारे अपने भाइयों का गम है जो मुल्क के नाम पर जिन्हें शहीद किया गया है, और ऐसा गम है जिन्हें किसी ज़ात के बुनियाद पे नहीं, बल्कि मज़हब के बुनियाद पे नहीं, बल्कि वतन की बुनियाद पे मारा गया है। और हम सब इस बात को जानते हैं कि हिंदुस्तान में बसने वाला, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इसके लिए अपनी जान से अजीज़ इसका अपना वतन है। और जब भी वतन पे जो बात आएगी तो हम सबसे पहले अपनी जानों को पेश करने के लिए आगे आएंगे। ये तो हमारी इब्तिदा है, ये तो हमारी शुरुआत है। इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएगा, हम मुल्क हिंदुस्तान से सारे आतंकियों को साफ़ करेंगे और मुल्क हिंदुस्तान से नापाक कोशिश करने वालों को मिटा के रखेंगे। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को ख़त्म करने वालों को हम मिलियामेट करके रहेंगे। ये हमारा इरादा है, ये हमारा अज़म है, ये हमारी नीयत है, ये हमारी कोशिश है। हम इस कायनात के चलाने वाले से, इस दुनिया के निज़ाम के चलाने वाले से हम इस बात की दुआ और प्रार्थना करते हैं, जितनों ने इस मुल्क के खातिर अपने जानों को दिया है, उन सब की ज़िंदगियों के, उन सब के घरानों के, उन सब के नस्लों के लिए बेहतर से बेहतर फ़ैसले करे, उनके लिए बेहतरीन आगे की तरक्की का इंतज़ाम करे, उनकी हर परेशानी का हल करे, उनकी हर मुसीबत का हल करे। इस वक्त माशाअल्लाह हमारे आबिड्स के, हमारे मोबाइल मार्केट के तमाम व्यापारी बग़ैर किसी मज़हब व मिल्लत के अपने दुकानों और कारोबारों को छोड़कर कारोबार के पिक आवर्स के अंदर इस गम के अंदर शरीक होने आए हैं। बिल्कुल मरने वालों में मेरा भाई भी था, मेरा बेटा भी था, मेरा चाचा भी था, मेरा मामू भी था। जो रिश्ता, जितने रिश्ते हैं वो सारे रिश्ते हमारे हैं और हम सब इन रिश्तों के लिए हर कदम पे अपने आप को इनके गम में शरीक होने के लिए साथ और तैयार है। इसीलिए मैं सारे साथियों से कहता हूँ, एक वक्त इस बात को कहो, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ़ है और मैं मस्जिद आमिरा का इमाम भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए से जो हुक्म जारी किया गया था, आज की तारीख़ के एतबार से 9 बजे हमें सारी लाइटें गुल करने का हुक्म दिया गया था। हम अपने बड़ों की इताअत करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये रैली निकाले हैं। पुरअमन तरीक़े से निकाला गया है और ख़ास बात यह है कि हम सिर्फ मुसलमान इस रैली में शरीक नहीं हैं, बल्कि हमारे माशाअल्लाह आबिड्स के बहुत सारे वो व्यापारी जो गैर मुस्लिम हैं वो भी हमारे साथ हैं, सिख भी हमारे साथ हैं और हिंदू भी हमारे साथ है। माशाअल्लाह मोबाइल मार्केट आबिड्स पूरा हमारे साथ है। पुरअमन तरीक़े से इस रैली को हमने निकाला है। एक बात याद रखना चाहिए कि किसी की जान लेने का हक़ नहीं है किसी को, और ख़ास तौर पे मज़हब पूछकर मारना और ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम होने की वजह से मारना, इसका इस्लाम में कोई
कोई भी तस्वुर कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जिसने एक जान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, जिसने एक की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। किसी एक को मारा है किसी मज़हब की बुनियाद पर, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। लिहाजा टेररिस्ट का कोई मज़हब नहीं है, लिहाजा इस्लाम ने भी इसका हुक्म दिया हमको। ये सारी भेदभाव हमारे अपने दिलों से हम निकालें। हम बहैसियत मुल्क में रहने के हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं। जैसा इस मुल्क को अंग्रेज़ों से छुड़ाने के लिए हम चारों ने मिलकर मेहनत की है, इंशाअल्लाह जब भी बातिल ताकतें इन अंग्रेज़ों की सोच लेकर इस मुल्क में आएगी, उस वक़्त इंशाअल्लाह ये चारों मज़हब वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मज़हब मिलकर इंशाअल्लाह जैसे उन अंग्रेज़ों का बायकाट कराया था इस मुल्क हिंदुस्तान से, इंशाअल्लाह इस वक़्त में जो भी इस फितने के कराने में पसे पुश ताकतें हैं उन सबको हम ये मैसेज देना चाहते हैं, आज कल भी हम एक थे, आज भी हम एक हैं, आगे भी इंशाअल्लाह हम सब मिलकर एक रहेंगे और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अगर जान की ज़रूरत पड़े तो जान देंगे इंशाअल्लाह, माल की ज़रूरत पड़े तो माल लगाएंगे इंशाअल्लाह, अगर हमारे खून की ज़रूरत पड़े तो हम खून भी देने के लिए हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। हमारे जो मुल्क में जो हुआ है 22 तारीख को जो वाक़या हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है और बहुत ही गलत तरीके से लोगों ने किया है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम सब ऐसे टाइम पर सब एक होना और सभी लोग चाहे कोई भी कम्युनिटी के हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब लोग मिलके इसको फाइट करना है और हम लोग ये चीज़ों के में आगे रहेंगे। सब लोगों को जो भी टेररिस्ट है उनको हम ख़त्म करना है सब लोग इंशाअल्लाह। सब जो है ना अल्लाह हमारे साथ में है। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा नाम प्रमोद जैन है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हम लोगों में धंधे में कितने भी भेद कुछ भी रहो, लेकिन वतन के लिए हम सब एक बात मैं बोलता हूँ, हम लोगों में इतना है, एक दूसरे से गिला कुछ भी रहेगा, लेकिन वतन के लिए हम हर कोई पूछ के हम खींच के इनसे वतन के लिए जान लेने के लिए आगे लाएंगे। ये बात है। हिंदुस्तान सबसे बेहतरीन जगह है, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब है, इसको थोड़े लोग जो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इंशाअल्लाह उसको नाकाम कर देंगे, कभी कामयाब होने देंगे नहीं देंगे। हम सब एक है और हमेशा एक रहेंगे। चलिए दुआ कर लेंगे। खिसा मुल्क में अमन अमान कायम फरमा, अल्लाह सारे मुल्क में शांति कायम फरमा, अल्लाह उन मुल्क के अमन को ख़राब करने वालों को मिलियामेट फरमा, अल्लाह मुल्क के अमन को ख़राब करने वालों को ज़मीन दोस्त फरमा, अल्लाह मुल्क के अमन को ख़राब करने वालों को उनके अंजाम तक पहुँचा दे। अल्लाह जो तेरे बंदे इस मुल्क के लिए अल्लाह अपनी जानों को दे चुके हैं, उनके घरानों की हिफाजत कर, उनके नस्लों की हिफाजत कर, अल्लाह उनके बच्चों की हिफाजत कर, उनकी बेहतरीन तरक्की के फ़ैसले कर, उनके बेहतरीन बरकतों के फ़ैसले कर, उनकी बेहतरीन मददों के फ़ैसले कर। अल्लाह हम सब के दिलों में उनके गम को हकीकत तक पहुँचा दे और इस गम को अल्लाह मौत की आखिरी सांस तक मुल्क की हिफाजत के लिए इस्तेमाल फरमा ले, मुल्क की हिफाजत के लिए इस्तेमाल फरमा ले, मुल्क की सलामती के लिए हिफाजत फरमा ले। अल्लाह इस मुल्क में मोहब्बत को आम फरमा, चैन को आम फरमा, सुकून को आम फरमा। तेरे बंदे तेरे बंदों के लिए अपने काम कारोबार को छोड़ कर आए हैं, अल्लाह इनके छोड़ने को कबूल फरमा, इनकी मेहनतों को बराबर फरमा, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पैदा फरमा, आपस के दिलों में मोहब्बतें पैदा फरमा, नफरतों को पैदा करने वालों को ख़त्म फरमा, नफरतों के पैदा करने वालों को दुनिया से मिटा दे, नफरतों को पैदा करने वालों को उनके अंजाम तक पहुँचा दे। अल्लाह करम फरमा के रहम फरमा के कौन कौन तेरे बंदे जिस गम और दर्द के साथ तेरे दरबार में हाथ फैलाए हैं, हर एक के दर्द व गम को कबूल फरमा, हर एक के दर्द व गम को कबूल फरमा और अपनी मौत की आखिरी सांसों तक इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमें हमारी नस्लों और घरानों को इस्तेमाल फरमा, हमें हमारी नस्लों और घरानों को कबूल फरमा। ए अल्लाह करम फरमा कर रहम फरमा कर तेरे महबूब की बरकतों से हमारी दुआओं को कबूल फरमा।